हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मेरे अत्यंत प्रिय छात्रों, मैं विकी राय आज के अपने इस क्लास में आपका हार्दिक खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मनोभावनाओं को अच्छी तरीके से समझेंगे और एकाग्र भाव से चिंतन करते हुए इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अरे दोस्तों, एक ऐसी रचना की तरफ हम चल रहे हैं, वाक चैप्टर ललित जिसकी रचनाकार है। तो एक ऐसे चैप्टर की तरफ हम चल रहे हैं जिसकी कवियत्री से अब तक आप अपरिचित रहे हो। ललित हिंदी साहित्य की वह कवियत्री थी जो कश्मीर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं। इनकी रचनाओं का अध्ययन हम लोग अब तक बहुत कम करते आए हैं। ये भक्तिकालीन कविताओं की श्रेणी की कविता लिखती हैं। जो इन्होंने कविताएं दी हैं, जो दोहे दिए हैं, ये दोहे ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास की कड़ी के रूप में हमारे आपके सामने है। ज्ञान मार्ग के माध्यम से जिस प्रकार कबीर ने इस आत्मा का परमात्मा से तार जोड़ने का प्रयास किया है, ठीक वही प्रयास ललित जी ने अपनी रचनाओं में किया है। आइए उनकी रचनाओं का रसास्वादन करें। पहला दोहा जो उन्होंने हमको आपको दिया है कि रस्सी कच्चे धागे की, और ध्यान से अपना दिमाग लगाएंगे कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैना, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैना, न जाने कब, न जाने अब, न जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भाव सागर पार, रस्सी कच्चे धागे की। ये जो जीवन है, ये जो नाशवान शरीर है, ये कच्चे धागे के समान होता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। पंच तत्वों से बनी हुई यह अधम शरीर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाती है। यह बड़ा कमजोर होता है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा बसती है ना, वो आत्मा कब इस शरीर का साथ छोड़ दे कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कवियत्री ने इस नाशवान शरीर को बहुत ही कमजोर माना है। कब काल का एक धक्का लग जाए, शरीर खत्म, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए इस शरीर को उन्होंने नाशवान शरीर माना।
रही मैं नाव। नाव इस जीवात्मा को कहा गया है, इस जीवन को कहा गया है। कवयित्री का कहना है कि मैं इस जीवन रूपी नाव को नाशवान शरीर रूपी कच्चे धागे के सहारे खींच रही कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। न जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पर। इस जीवन रूपी नाव को मैं नाशवान शरीर रूपी कच्चे धागे के सहारे खींच रही हूं। न जाने वो कब समय आएगा जब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस सांसारिक भाव सागर से मुक्ति प्रदान करेंगे। कितना मार्मिक प्रसंग है, कितना भावनात्मक प्रसंग है। इंसान मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है और जब जीवन का अंत समय आता है तब उसे प्रभु याद आते हैं। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ में बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते हुए सतगुरु की कृपा से इस आत्मा का परमात्मा से तार जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मेरे दोस्तों, आगे कवयित्री ने ये कहा कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं सांसारिक भाव बंधन में जब तक इंसान जकड़ा रहता है, मोह माया के भावनाओं में से जब तक वो ग्रसित रहता है, तब तक ईश्वर को पाने के सारे प्रयास उसके ठीक उसी प्रकार से व्यर्थ होते हैं जिस प्रकार से सकोरा होता है कच्ची मिट्टी का बर्तन। जिस प्रकार से सकोरे में यदि आप पानी भरते हो तो वह पानी वहां पर स्थिर नहीं रह सकता, वह टपक टपक कर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह कच्ची मिट्टी का घड़ा है। और उस कच्ची मिट्टी के घड़े में यदि आप पानी को रखने का प्रयास करो तो कभी भी आपको सार्थकता नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से ललदेव जी ने ये कहा कि ईश्वर को पाने का प्रयास, प्रभु को पाने का प्रयास कच्ची मिट्टी के बने घड़े में रखे हुए पानी के समान व्यर्थ साबित हो रहा है। अर्थात जब तक इंसान भावबंधन से छुटकारा पाने के लिए अज्ञानता और मोह माया के बंधन से अपने को अलग नहीं करेगा, सच्चे मन से अपने प्रभु की आराधना नहीं करेगा, सतगुरु की कृपा जब तक उसके ऊपर नहीं होगी, तब तक भक्त को कभी भी प्रभु नहीं मिल सकते। इसीलिए ललदत जी ने इस बात को कहा कि ईश्वर को पाने के मेरे सारे प्रयास कच्ची मिट्टी के बने घड़े में रखे हुए पानी के समान व्यर्थ साबित हो रहे हैं। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी रिस रिस करके समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब तक इंसान भाव बंधन मोह माया के बंधनों से ग्रसित रहता है, सांसारिक भाव बंधनों में अपने को जोड़े रखता है, तब तक उसे प्रभु का दर्शन कभी नहीं मिल सकता। और ही में उड़ती रही हुक घर जाने की चाह है मेरे। हुक उसके दिल में एक दर्द उठता रहता है
कि घर जाने की चाह है, उसके दिल में एक दर्द हमेशा उठता रहता है। उसकी इच्छा जो प्रभु घर जाने की चाह, प्रभु मिलन की जो इच्छा उसके दिल में समाई रहती है, वह अधूरी रह जाती है। एक दर्द ही दिल में रह जाता है, प्रभु उसे कभी नहीं मिल पाते। इसीलिए कवियत्री के लिखने का भाव ये था, कवियत्री के कहने का भाव ये था कि सतगुरु के शरण में जाकर के ही इस आत्मा का परमात्मा से तार जोड़ा जा सकता है। सच्चे मन से हम प्रभु की आराधना करके ही प्रभु का सामीप्य पा सकते हैं। अन्यथा ईश्वर को पाने के हमारे सारे प्रयास शकोरे के समान व्यर्थ साबित हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने इन दो दोहों के माध्यम से इस बात को जाना कि ये जीवात्मा इस भाव सागर को पार करना चाहती है, लेकिन ये जीवात्मा भाव सागर को पार करने के प्रयास को जो कर रही है, उसकी ओर सच्ची साधना नहीं है। जब तक वो सतगुरु की शरण में नहीं जाएगी, उसे ईश्वर दर्शन का सुख नहीं मिल सकता। इसलिए हमें प्रभु के पाने के लिए इन भावनाओं को अपने दिल में रखना चाहिए। आइए आज ललित की दूसरी रचना को भी, दूसरे दोहे को भी पढ़ लें कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाएगा न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। ये जो मन है ना, ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर का जो दरवाजा है बंद रहता है। बंद क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं। हमारा जो ये ज्ञान चक्षु है, वो ज्ञान चक्षु बंद है। हम अज्ञानी हैं, हम अज्ञानता के भव बंधन से जकड़े हुए हैं, हम मोह माया के बंधनों से ग्रसित हैं, हम अपने पराये के भेदभाव से ग्रसित हैं, हम ईश्वर के पास जाने की चाहत नहीं रखते। इस दुनिया में आकर धन बल और जन बल के प्रभाव में आकर के हम अपने उस ईश्वर को भूल जाते हैं जो हमारा जीवन दाता है, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें इस धरती पर भेजा। हम उसी ईश्वर को भूल जाते हैं जो हमारा परम पिता है, जो परमात्मा है। उसी परमात्मा को हम भूल जाते हैं। सांसारिक भाव बंधनों से ग्रसित होकर के, अपने पराये के भेदभाव से ग्रसित होकर के, मोह माया के बंधनों से ग्रसित होकर के, धन बल और जन बल के प्रभाव से अहंकारी बन करके हम ईश्वर को भूल जाते हैं। और जब अंत समय आता है, जब हम दुख के साये में मिल जाते हैं, जब हमारे सामने काल की छाया दिखलाई पड़ने लगती है, तब हमें प्रभु याद आते हैं। तो वही कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। इसीलिए ललित जी ने हमें सुझाव दिया कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर को हमने बतलाया, खा खा कर का हमने बतलाया कि भोग विलास की वश में भोग विलास की वश में, और न खाकर का अर्थ होगा तपस्या या व्रत। हाँ,
तो उन्होंने हमें बतलाया कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात भोग विलास की वस्तुओं के सामिप्य में रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा। अपने जीवन को यदि जीवन पर्यंत भोग विलास की वस्तुओं में लगाए रखोगे तो कभी भी ईश्वर दर्शन का सुख तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो सकता। अन्न खाकर बनेगा अहंकारी। आज यदि इससे थोड़ा सा अलग हो करके यदि तुम व्रत और तपस्या के माध्यम से भी प्रभु को पाने की चाहत रखते हो तब भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि उस व्रत और तपस्या को करते समय तुम्हारे दिल में अहंकार का भाव आ जाता है। आप देखते होंगे कि भगवान की पूजा करने वाले जिस समय भगवान का भोग लगाते हैं, 56 किस्म का भोग लगाते हैं, तो 56 किस्म का भोग लगाते समय उसके दिल में एक अहंकार होता है कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम भगवान को भूखा नहीं रख सकते, उनको 56 प्रकार का भोग देंगे, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। यदि उस व्यक्ति के पास धन बल है तो वो भगवान का स्वर्णिम महल बनवाता है, भगवान की स्वर्णिम मूर्ति बनवाता है और ये कहता है कि मैं उस भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा, क्योंकि मैंने भगवान का स्वर्णिम महल बनवाया है, मैंने भगवान की स्वर्णिम मूर्ति बनवाई है। लेकिन वो अहंकारी भूल जाता है कि अहम जो है वो तो भगवान का भोजन है। अपने इस अहम भाव से ग्रसित होकर के तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। वे शिवरी के जूठे बेर खाकर प्रसन्न होते हैं, वे साग रोटी विदुर के घर जाकर के साग रोटी खाकर के खुश हो जाते हैं, 56 प्रकार के भोग पर कभी भी पसंद नहीं हो। इसलिए चेतावनी दे रही हैं ऐसे भक्तों को जिनके अंदर अहंकार का भाव है कि तुम इस अहंकार भाव से ग्रसित होकर के भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वास्तव में तुम्हें ईश्वर दर्शन की अभिलाषा है, यदि तुम वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सम खाओ, अपने इंद्रियों को अपने वश में करो, अपने अहंकार को अपने वश में करो, समभावी बनो, अर्थात समान भावना रखो, सर्वधर्म समभाव का भाव रखो, ईश्वर के एक रूप को अपने प्रतिबिंब में देखो, तभी तुम ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर सकते हो। और खुलेगी सांकल बंद द्वार की, जिस समय तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर का एक ही रूप है, वह हम सब के दिल में एक भाव से व्याप्त रहता है, वह घट घट व्यापी है, उसी दिन तुम्हारे जो अज्ञानता का ये बंद दरवाजा है अपने आप खुल जाएगा, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और तब तुम समझ पाओगे कि ईश्वर एक है। हमें उसी एक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, सच्चे मन से उन्हें अपने दिल में स्थान देना चाहिए। अहंकार के भाव को त्याग करके ही हम ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर से सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपने ललदेव की इन 2 रचनाओं से उखाते हुए मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों रचनाओं का जो ये भाव है पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आपके दिल दिमाग में ये भावनाएं बसी होंगी। एक बार उसके सार को मैं बता दे रहा हूं कि इस जीवात्मा को कवियत्री ने नाव के समान बताया है। इस शरीर नाशवान शरीर को कच्चे धागे के समान बताया है। जिस प्रकार से कच्चा धागा बहुत जल्द ही टूट जाता है, उसी प्रकार से काल का एक थपेड़ा इस शरीर को कब समाप्त कर दे कहा नहीं जा सकता। ईश्वर को पाने के सारे प्रयास इंसान के इसलिए व्यर्थ साबित होते हैं क्योंकि इंसान मोह माया के बंधन में जकड़ा होता है।
इसीलिए उसे ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आपके पेपर का क्वेश्चन यदि हो सकता है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह कैसी है, तो आपका जवाब होगा कि रस्सी यहाँ नाशवान शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है जो बहुत ही कमजोर होती है। आपका दूसरा प्रश्न हो सकता है कि क्या व्यक्ति को मुक्ति के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों साबित हो रहे हैं? आपका आंसर होगा कि इंसान भवबंधन, इंसान मोह माया के बंधनों से ग्रसित है, वह सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं में रमा हुआ है, इसीलिए उसको ईश्वर के पाने के लिए सारे प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।